नमस्कार। जीवन में परेशानी क्या होती है? मेरे विचार से तो हर वो स्थिति जो हमारी आदतों से, हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाती है, हमें परेशान करती है और वो कहलाती है परेशानी। परेशानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, परेशानी गंभीर भी हो सकती है, लेकिन स्थिति कैसी भी हो, हर परेशानी का एक हल जरूर होता है। और जब वो हल हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये तो बड़ा साधारण सा हल था। हमें वो हल बस इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो हल हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से मेल नहीं खाता था, इसलिए वो हमें स्वीकार्य नहीं था। पर चाहो ना चाहो हल वही है और हल को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हर परेशानी का हल बहुत साधारण होता है और ये साधारण हल कभी कभी हमारे कॉमन सेंस से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक लड़का जो मुश्किल से 16 या 17 वर्ष का होगा, एक दिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है और उस साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचकर कहता है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं रात को सो नहीं पाता हूं, अगर मुझे नींद आ भी जाए तो अचानक मेरी नींद खुल जाती है और फिर मैं बैठ जाता हूं, दोबारा सो नहीं पाता। डॉक्टर उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी सोने जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है, कोई मौजूद है, मेरे बिस्तर के नीचे है, और इस डर से, इस भय से मैं पूरी रात सो नहीं पाता और इसलिए मेरी पूरी दिनचर्या अब अस्त व्यस्त है। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कोई दवा की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास आना और मुझसे बातें करना। हफ्ते में 3 दिन मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट दूंगा और इन 3 दिनों में तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो लड़का उनसे उनकी फीस पूछता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हर विजिट का मैं 300 रुपए लेता हूँ। अब लड़का कुछ गणित लगाता है और फिर वो महसूस करता है कि डॉक्टर से अगर मैं 3 दिन मिलता हूँ, उनके पास बैठता हूँ और जो फीस मैं उन्हें दूंगा वो तो मेरी पूरी पॉकेट मनी का हिसाब है, मेरे पास तो इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो मेरी पूरे महीने की पॉकेट मनी है। खैर, लड़का उनसे कहता है मैं आपके पास अगली अपॉइंटमेंट पर आ जाऊंगा और वो चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर साहब कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात उसी लड़के से हो जाती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और डॉक्टर साहब उस लड़के से पूछते हैं कि भाई अब तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा, परेशानी कैसी है तुम्हारी? तो डॉक्टर को मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि डॉक्टर साहब मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी परेशानी दूर हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो डॉक्टर जाहिर सी बात है उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ इलाज कराया? तो लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी का इलाज एक पिज्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हो गया। वो कैसे? तो लड़का उन्हें जवाब देता है कि मैंने अपनी परेशानी अपने एक दोस्त को बताई और उस दोस्त ने मुझे एक सुझाव दिया, बस मैंने उसी सुझाव पर अमल किया। उसने कहा कि तुम अपना बेड बेच दो। मैंने अपना बेड बेच दिया और करीब 3 महीने तक लगातार मैं मैट्रेस पे सोता रहा, मैं नीचे दरी बिछाकर सोता रहा और अब मेरे भीतर किसी तरह का कोई भय नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आराम से अपना जीवन जी रहा हूँ। इसे ही तो कहते हैं कॉमन सेंस। परेशानी कोई भी हो, हमारी आदत और हमारा व्यवहार अगर उससे प्रभावित नहीं हो रहा
तो हम अपने साधारण से साधारण तरीकों को भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी परेशानियों का हल बहुत साधारण रीति से ढूंढ सकते हैं। स्वीकार करना होता है तो स्थिति की गंभीरता को, उस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जो भी सबसे सरल और सटीक उपाय है, बेहिचक उस उपाय को स्वीकार लेना चाहिए। नमस्कार।